नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है कि इमोशंस कैसे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में काम करते हैं। तो अभी तक मैंने अपनी जर्नी में जितना काम किया है, मेरी जर्नी को 2 साल हो गए हैं। तो इस जर्नी में मैंने जितना काम किया है उससे मुझे ये समझ आया है, ये जो पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ना ही आपकी रनर की जर्नी है, ना ही चेजिंग की जर्नी है, ना ही आपकी डिज़ायर्स की जर्नी है, और ना ही ये आपकी यूनियन की जर्नी, और ना ही कोई सेपरेशन है, कुछ नहीं है। ये पूरी जो जर्नी है ये आपकी इमोशंस की जर्नी है, ठीक है। जब जैसे ही आपके इमोशंस बैलेंस हो गए या आपने अपनी इमोशनल हीलिंग कर ली या इमोशंस समझ लिए आपने, तुरंत आपकी एनर्जीज़ ऐसे बैलेंस हो जाएंगी, ऐसे खटखट खटखट सारे आपके जितने भी सातों मेजर चक्रास है ना, सारे बैलेंस हो जाएंगे और सारी जो एनर्जीज़ है वो हील हो जाएंगी, ठीक है। अब वो कैसे, आप ये समझिए कि पहली बात तो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, ये हम जानते हैं हमारे बॉडी चक्रास में ही हमारे जो इमोशंस हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, हमको ये चीज़ें मतलब आज के ज़माने में इन सब चीज़ों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती और ना ही हमको पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है। पर वो तो ये है कि हम लोग जो थोड़े हायर कॉन्शियस लेवल के लोग हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं इससे रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होती है। तो इसमें क्या होता है, जितना मैंने समझा अपनी जर्नी में कि इमोशंस कैसे काम करते हैं, ये जो इमोशंस हैं ये क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं जैसे ही आप अपने ट्विन से मिलते हैं, ठीक है। आप जैसे ही अपने ट्विन से मिलते हैं तो ये इमोशंस ट्रिगर होते हैं और आपको क्या होता है, फिर आपको बेचैनी होने लगती है। और जैसे ही आप, इससे पहले कि आप ये सब कुछ समझ पाते या आपको समझ आता कि क्या हुआ एकदम से मेरी लाइफ में, इतना बड़ा झटका कैसे लगा, क्या चेंजेस आए, क्या हुए, इससे पहले आप होश संभालते या कुछ संभालते, क्या होता है, आपका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। आपका सेपरेशन हो जाता है, फिर क्या होता है, आप अपने इमोशंस को तो भूल जाते हैं, हम इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने ट्विन के पीछे भागने लगते हैं और उससे वो इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढते हैं। हमको ये लगता है कि ये जो हमारे इमोशनल केओस हो गया है हमारे अंदर, जो इमोशंस का डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है और ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है, ये हमारे ट्विन के जाने से हुआ है। और अब ये इमोशनल बैलेंस ट्विन के वापस आने से ही हमारा पूरा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो आपका इमोशनल केओस और इमोशनल इम्बैलेंस है, ये आपके ट्विन के जाने से नहीं हुआ है। यही इसमें समझने वाली बात है। ये जो हमारे जो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं ट्विन के आने से, वो इमोशंस एक्चुअली में क्या होता है, हमारे चाइल्डहुड के इमोशंस होते हैं, हमारे बचपन के होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपकी सिर्फ 6 महीने में या 5 महीने में आपके साथ रहकर आप किसी से इतना अटैच नहीं हो सकते कि कोई आपकी ज़िंदगी पलट के चला जाए या कोई आपके इमोशंस को इतनी बुरी तरीके से हिला जाए, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। ये तभी होता है जब आपके अंदर जो वॉइड्स होते हैं ना, जो खोखलापन होता है आपके अंदर, जो आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है आपके इमोशन से, आपकी कॉर्ड्स कट कर दी जाती हैं। वो क्या होता है, वो कॉर्ड्स एकदम जुड़ जाती हैं और फिर आपको लगता है कि अरे ये क्या हुआ और फिर वो ट्विन चला जाता है तो फिर आपको लगता है अरे नहीं, ये तो ट्विन के जाने से ऐसा हुआ है। नहीं, एक्चुअली में होता क्या है, जो हम लोग ह्यूमंस हैं, सिर्फ देखिए ह्यूमंस के पास ही ये इमोशंस को समझने के लिए और इमोशंस की वैरायटी दी है भगवान ने, ठीक है, ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को। अब हमको ये समझना है कि हमारे जो कोई भी तरीके के इमोशंस हैं वो कब डेवलप होते हैं, ठीक है। किसी के भी इमोशंस 40 साल में या 25 साल के बाद या 50 साल के बाद या 80 साल के बाद डेवलप नहीं होते हैं। किसी के भी इमोशंस डेवलप होते हैं जब हम बचपन से लेकर थोड़े से हम टीनेजर होते हैं ना, तभी हमारी टीनेजर तक की लाइफ को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, हमारे घर में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और सब जगह टीनेज तक के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एकदम एक छोटे सॉफ्ट बच्चे के फूल की तरह संभाल के रखा जाता है ना, टीनेज तक हम लोग को, कि कुछ हो ना जाए। क्यों? क्योंकि ये एज होती है उस वक्त जब हमारे इमोशंस
डेवलप होते हैं, इमोशंस एनकाउंटर करते हैं, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर वो लाइफ को देखता है धीरे धीरे, तो नए नए इमोशंस एनकाउंटर होते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जैसे हमारा फ़ियर वाला इमोशन का एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो जैसे अगर एक छोटा बच्चा है, उसके सामने एक गरम चाय का ग्लास रखा है, तो उसको नहीं पता कि वो गरम है, उस अगर वो उसे छुएगा तो वो जल जाएगा और उसे खतरा होगा या उसे पेन होगा, तो उसे नहीं पता। पर वो जैसे ही, उसको पता नहीं है, वो अनकॉन्शियसली उसको जाके छू लेता है, फिर उसका हाथ जल जाता है, तो फिर वो उस इमोशन को समझ जाता है कि ये पेनफुल इमोशन है और ये चीज़ खतरा है। फिर देखा है ना, छोटे बच्चे गरम ग्लास के चाय को देख के कितना डरते हो, कहते हैं अरे नहीं ये ताता है ना। तो ये ही होता है, ये चीज़ जो होती है, ये नए नए इमोशन एनकाउंटर है। फर्स्ट टाइम हर इमोशन, कोई भी इमोशन का फर्स्ट टाइम होता है, पहली बार जब हम वो इमोशंस को मिलते हैं या उससे टकराते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस हमारा होता है जब तक हम टीनेज में होते हैं। तो जब तक हम टीनेज में होते हैं तब तक हमारे पास नए नए इमोशन आते जाते हैं। तो अब क्या होता है, या तो ये है कि आप उस इमोशन को अच्छे से एनकाउंटर करें और डील करें उसको, है ना, कोई आपको डील करने या समझाने वाला हो, ठीक है। तो ये केस तो बहुत ही कम होता है खासकर, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर इमोशंस को से आप फेमिलियर हो या सारे इमोशंस आपके बैलेंस्ड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। होता क्या है फिर, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिनको हम सप्रेस कर देते हैं या दबा देते हैं किसी भी लाइफ के रीज़न की वजह से, कि कुछ लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी आ जाती हैं, या कुछ जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है घर में, है ना। कुछ बच्चों पर स्टडी का प्रेशर होता है, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर होता है, तो उनको इतना टाइम नहीं होता है या उनको इतना कॉन्शियसनेस नहीं होती है इमोशंस की, है ना। बहुत से लोग होते हैं जिनको अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ जाती हैं, कमाने जाना पड़ जाता है, नौकरी करनी पड़ती है, बिज़नेस संभालना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो चीज़ है ना एग्जिस्टेंस में। अब आप ये बताइए, अगर एक गोल्ड है, आप उस गोल्ड को मटकी में भर के एक गड्ढे में दबा देंगे, अंदर ज़मीन में गड्ढा करके दबा देंगे, तो उससे क्या होगा, गोल्ड छुप जाएगा, पर लेकिन गोल्ड का अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा ना, वो गोल्ड तो वहाँ पे है ना, एग्जिस्ट करता है वो। अब क्या हुआ, आपका ट्विन आया, तो सडनली वो जो आपका मतलब इमोशंस थे जो आपने दबा दिए थे, सप्रेस कर दिए थे, वो बाहर निकले आते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए, आपका ट्विन आया, उसने गड्ढा खोदा और वो गोल्ड की मटकी निकाल के रख दी, और बस फिर वो चला गया। अब आपको लगता है कि अरे ये तो, इसके, आपको क्या लगता है कि इसके आने से ही मुझे ये गोल्ड मिला है ना। हम ये सोचते हैं कि हमारे ट्विन के आने से गोल्ड मिला है, ट्विन के आने से ही मुझे सुकून मिला है, ट्विन के आने से ही मैं वेल्दी हुई हूँ, या ट्विन के आने से ही मैं कंप्लीट हुई हूँ या हुआ हूँ। पर असलियत में ये नहीं है, वो कंप्लीटनेस ऑलरेडी आपके पास थी, वो जो गोल्ड थी वो ऑलरेडी आपके पास था, वो गोल्ड बस वो छुपा हुआ था। एक वो जो ट्विन आया, उसने उसको निकाल दिया आपको बाहर, उसके आपका सच जो था वो सच आपके सामने लाकर रख दिया। अब आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये सच मेरा ही है, कि ये जो इमोशन है ये मेरे ही हैं, कि ये इमोशन पहले से ही मेरे अंदर छुपे थे, ये गोल्ड जो है पहले से ही यहाँ पे दबा पड़ा था। आप कहते हैं नहीं ये तो दबा नहीं था, ये तो ट्विन था, ट्विन ने आके मुझे गोल्ड दिया है, अब वो ट्विन चला गया तो मतलब अब मुझे और कोई गोल्ड मिलेगा नहीं, अब मैं खुश नहीं रहूँगा। पर ऐसा नहीं है। तो हमको यही समझना है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ना ही सेपरेशन की जर्नी है, ना ही आपके यूनियन की जर्नी है, ना ही आपके डिज़ायर की जर्नी है, ना ही ये आपके रनर फेज़ की जर्नी है, ना ही चेजिंग फेज़ की जर्नी, किसी की नहीं। ये जर्नी है सिर्फ अपने इमोशंस को पहचानने की। आप जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे सारा खेल आपका इमोशंस का ही है। जो आपको आपके ट्विन ने फील कराया होगा या बोला होगा, वो आपके साथ बचपन में भी हो चुका होगा या आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो वो आपके साथ दोबारा एनकाउंटर होता है, पर तो आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, है ना। हमारा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, और हम सारा का सारा उसको जो क्रेडिट है वो हम अपने ट्विन को दे देते हैं कि इसके आने से ही ये सब हुआ है, पर वो एक्चुअली है नहीं।
वो तो वैसे भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बोला गया है कि जो आपका ट्विन है वो तो आपका शीशा है ना, आपको शीशा दिखाने आया है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता है ट्विन का, वो सिर्फ शीशा दिखाने आया है। आपको अपने आप को पहचानना है, अपनी बुराइयों को पहचानना है और जो कहीं गड़बड़ हो उसे ठीक कर लेना है ना। जैसे कि मैं शीशा अगर देखूँ तो मुझे पता होगा मेरे बाल यहाँ से ख़राब हैं, यहाँ से ख़राब हैं, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है, हम वहाँ से अपने बाल सही कर लेंगे। या मेरा काजल बिगड़ गया है या कुछ है तो मैं वहाँ से अपना काजल पहुँच के ठीक कर लूँगी, है ना। क्या होता है, हम अपने इम्परफेक्शंस को थोड़ा सा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब भी हम शीशा देखते हैं। तो बस यही तो करना है, यही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि जितना हम बुद्धि लगाएंगे इसमें उतना हम गोल गोल घूमते जाएंगे, भटकते जाएंगे। और इतने मेंटोर्स हैं ना यहाँ पे कि आप किसकी बात माने किसकी नहीं माने आपको खुद समझ नहीं आएगा। आप घूमते रहेंगे, आज से 20 साल में भी आपको वो मेंटल पीस, इनर बैलेंस और वो चैन और सुख शांति नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इसमें इमोशनल काम करना है, अपने इमोशंस को पहचानना है कि मैं अगर रो रही हूँ तो मैं क्यों रो रही हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो मैं क्यों खुश हूँ, अगर मुझे डर लग रहा है तो मुझे क्यों डर लग रहा है ना। हर इमोशंस को अगर आप पकड़ना चालू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने बारे में ज्ञान की जर्नी है, आपको अपने बारे में नॉलेज कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मेरी क्या गलतियाँ हैं, मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, है ना। तो बस यही इसका पर्पस है और कुछ नहीं, ये इमोशनल जर्नी है ना। तो ये अभी तक का मेरा नॉलेज रही है, मेरा वर्क रहा है, इनर वर्क और शेडो वर्क रहा है, इतना जितना मैंने 2 साल में किया है अपनी जर्नी पर काम। और अभी काम तो देखो ऐसा है जो चलता रहेगा, और अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई नॉलेज होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप बेशक मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहिए मेरे चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।